शाहनवाज बस भी कर दें, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बुशरा जो दर्द से दहाइयां दे रही थी, मगर अब शाहनवाज का जुनून बढ़ता ही गया। कहने लगा, तुम कोई दुनिया में पहली लड़की थोड़ी हो जो शोहर की शिद्दतों को बर्दाश्त नहीं कर रही हो। शाहनवाज बस भी कर दें। जब उसने पहली रात ही तीसरी दफा बुशरा के साथ, तो सफेद चादर पूरी खून से लथपथ। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि आज मेरी शादी की रात थी। मैं बहुत खुश थी, मैं दुल्हन बनी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैं अपनी आंखों में बहुत सारे ख्वाब सजाए बेड पर बैठी थी। चेहरे पर इतनी खुशी थी कि छुपाए ना छुप रही थी, मगर मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी खुशियां अगले ही लम्हे खाक में मिल जाएंगी। शाहनवाज बहुत खुशी से कमरे में दाखिल हुआ था। उसके चेहरे पर बहुत सारी मुस्कुराहट फैली हुई थी। उसने कमरे में आते ही मेरी तरफ देखा था। उसके यूं देखने पर मैं शर्मा कर अपनी आंखें नीचे कर लेती। शाहनवाज मेरे पास बैठा, मेरे हाथों को पकड़कर अपने लबों से लगाया और कहने लगा, बुशरा बहुत इंतजार किया है इन लम्हों का। अब मैं एक भी लम्हा साया नहीं कर सकता। अब तो मुझसे सब्र भी नहीं हो रहा है। उसने जल्दी से अपनी शेरवानी निकाल कर दूर फेंक दी और कमरे की लाइट बंद करने लगा। उसका ऐसा करने से मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था। मैंने उससे कहा, शाहनवाज इतनी भी क्या जल्दी है, इतनी जल्दी लाइट क्यों ऑफ कर रहे हो? थोड़ी बहुत बात तो करो मुझसे, तुम्हारे लिए इतना अच्छा तैयार हुई हूँ। मैंने कहा, मेरी तारीफ तो करो। तारीफ करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। बुशरा, मैंने इतने दिन तुमसे दूर रहकर वक्त गुजारा है, अब और मुझसे इंतजार नहीं होता। अगर तुम चाहती हो कि लाइट ऑन करके ही तुम्हारे साथ प्यार करूं तो ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। उसकी बातों से तो बहुत घबराहट महसूस हो रही थी, पर वो मेरे बेहद करीब हुआ और मुझ पर झुका था। उसका इस तरह करने से मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने तो बहुत से ख्वाब सजाए थे अपनी नई जिंदगी के बारे में, मगर शाहनवाज की इस हरकत पर मैं एकदम से चौंक गई थी। अब तो मुझे शाहनवाज की इन हरकतों से डर लगने लगा था। मुझे तो सिर्फ यही लग रहा था कि शाहनवाज सिर्फ मेरे जिस्म के लिए उतावला हो रहा है। मैंने तो उसे पीछे धकेलना चाहा। मैं कहने लगी, शाहनवाज आराम से, थोड़ा सब्र कीजिए। आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं? मैं आपकी ही हूँ, आप तो सब्र कीजिए ना। फिर भी शाहनवाज पर मेरी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। फिर शाहनवाज मेरे दुपट्टे की पिन खोलने लगा और फर्श पर फेंकने लगा। शाहनवाज की हर हरकत उसके नए रुख की साथ मुझे मुतारिफ करवा रही थी। मुझे तो अब उससे खौफ महसूस हो रहा था। दिल तो इतने जोरों से धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। मैं कहने लगी, शाहनवाज मुझे तब्दील तो करने दे। मगर शाहनवाज तो जैसे मेरे जिस्म को देखते ही दीवाना हो गया था और पागलों की तरह मेरी गर्दन पर झुका और अपनी हाथों की बेपाक हरकतों को बढ़ा रहा था। कहने लगा, तब्दील करने की क्या जरूरत है? हम खुद ही तो एक दूसरे के लिबास हैं, हमारे बीच लिबास की तो जरूरत ही नहीं है। वो मेरे कमर पर लगी हुई डोरियों के एक ही झटके से खींच लिया। मैं तो शर्म से ही पानी पानी हो गई थी और शर्म के मारे लाल होते खुद में सिमट रही थी। एक ही पल में मेरा दिल जो शाहनवाज की मोहब्बत में थी, वो एकदम से मध्यम पड़ने लगी थी। फिर शाहनवाज मेरे कान के करीब आकर सरगोशी करने लगा कि लाइट ऑफ करूं क्या? मैं तो शर्म के मारे कुछ नहीं बोली। फिर शाहनवाज ने खुद ही उठकर लाइट बंद कर दी। अब तो कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। वो मुझे मुकम्मल तौर पर बेलिबास करता, ऐसा था जैसे उसके अंदर जिस्म के हवस के अलावा और कुछ ना हो। अब शाहनवाज तो बहुत ही बेदर्दी के साथ मेरे जिस्म को नोचना शुरू कर दिया। मैं तो बेकायदा रो रही थी। मुझ में जितनी ताकत थी उतनी उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, मगर शाहनवाज की शिद्दतों में इजाफा हो चुका था और वो जुनून की इंतहा पर पहुंच चुका था। मेरी तो अब चीखें निकलने लगी थी। शाहनवाज ने अपने लबों से मेरे होंठों पर रखकर अपने दांतों से मेरे होंठों को जकड़ लिया था। वो मेरे होंठों की इतनी जोर से काटा कि मेरे होंठों से अब खून आने लग गया था, लेकिन शाहनवाज के जज्बात काबू में नहीं आ रहे थे। मैं भी अपनी शिद्दत से अपने नाखून शाहनवाज के सीने पर गाड़ी हुई थी। शायद वो इतना जुनूनी हो गया था कि वो इस दर्द को महसूस ही नहीं कर रहा था। वो तेजी से मेरी बेतरतीब होती धड़कनों को अपने हाथों से मसलता हुआ मेरे वजूद पर पूरी तरह हावी हो चुका था कि अब कोई भी रास्ता ही नहीं बचा था। मैं दर्द से तड़पती रही। जब शाहनवाज मेरी पूरी शिद्दत से मेरे वजूद पर प्यार करने लगा, मेरी तो आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे, मगर शाहनवाज को तो मेरी कोई परवाह ही नहीं थी। उसे तो बस मेरे साथ सुहागरात मनानी थी। मैं दर्द से रो रही थी। वो मुझसे कहने लगा, तुम दुनिया में ऐसी पहली लड़की थोड़ी हो जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। हर लड़की को ये सब झेलना पड़ता है और जब पहली बार हो तो ये तो दर्द होगा ही ना, इसमें रोने वाली क्या बात है? तभी मैं कहने लगी, शाहनवाज अगर आप मुझसे मोहब्बत करते ना तो आप मुझे यूं नहीं रोने देते।
मैं तो आज तक आपको समझ ही नहीं पाई और मुझे अब अफ़सोस हो रहा है, मैंने एक ऐसे इंसान से मोहब्बत की जिसे मुझसे ज़्यादा मेरा जिस्म चाहिए था। तो फिर तुमने मेरे साथ मोहब्बत के दावे क्यों किए? जिस्म की हवस मिटाने के लिए आपको कोई भी लड़की मिल जाती तो इसी से शादी कर लेती। मुझसे क्यों की? वो सारे वादे झूठे किए थे। शाहनवाज कहने लगा, बस ज़्यादा बोलने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। शादी हुई है हमारी तो शादी एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए नहीं की जाती, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए की जाती है। वो जो अपना जुनून उतारता हुआ अब रिलैक्स होता तकिए पर सीधा लेट चुका था। फिर उसके दूर होते ही मुझे पेट में शदीद दर्द उठने लगा था। मैं दर्द से रोई जा रही थी। जब शाहनवाज की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो जल्दी से बेड से उठा और कहने लगा, देखो ये बेडशीट जल्दी से बदल दो। मैंने एक नज़र शाहनवाज पर डाली। मुझे वो कहीं से भी वो शाहनवाज नहीं लग रहा था जिस शाहनवाज से मैंने मोहब्बत की थी। वो शाहनवाज बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वो तो बिल्कुल बदल चुका था। कोई अनजान मर्द जैसा मुझे लग रहा था। मैंने सोचा कुछ भी कहना इस वक्त मुनासिब नहीं है। मैं खामोशी से अपने पेट पर हाथ रखे उठी थी। मैंने फिर बेडशीट तब्दील की। जैसे ही मैं तकिए पर एक साइड को करवट लेकर लेटी, रात का आखिरी पहर होने को था। आंखें नींद से सुर्ख रो रो कर सो चुकी थी। जब अपने बराबर पड़े शाहनवाज पर मेरी नजर पड़ी तो वह सुकून से सो रहा था। उसे तो जरा भी एहसास नहीं था कि उसके पहलू में आने वाली लड़की जो ना जाने अपनी जिंदगी में कितने ख्वाब लेकर आई थी, वो एक ही पल में उसके सारे ख्वाबों को मसल कर खुद कैसे इतने आराम से सो सकता है। मेरी तो आंखों से मुसलसल आंसू बहे जा रहे थे और रुकने का नाम भी नहीं ले रहे थे। मुझे तकिए पर सर रखकर आंसुओं के साथ छत की तरफ देखकर उन लम्हों को याद करी थी जब पहली बार शाहनवाज ने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया था। तब मैं भी सेकंड ईयर में थी। कॉलेज से वापस लेने के लिए शाहनवाज आया था। मैं भी उस वक्त उसके साथ गाड़ी में बैठी थी। शाहनवाज ने धीरे से मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा, जानती हो बुशरा, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। अम्मी तो मुझसे शादी का कह रही है, लेकिन मैं तुम्हारी पढ़ाई का मुकम्मल होने का इंतजार करूंगा। शाहनवाज की इस तरह इज़हार पर मेरा चेहरा लाल हो गया था। मैं शर्माकर अपना हाथ उसे पीछा छुड़वा रही थी और सीधी होकर बैठ गई थी। एक दो बार हमने एक दूसरे को बड़े गौर से देखा था। मैं तो कम उम्र थी और शाहनवाज मेरी फूफो का बेटा था और पहली बार मोहब्बत का परवान चढ़ने लगा था। मैं तो हर वक्त शाहनवाज के ख्यालों में गुम रहने लगी थी और मौसम भी आज खुशगवार लग रहा था। मैंने तो अब ग्रेजुएशन भी कर लिया था और छत पर अपनी छोटी बहन अक्सा के साथ मौसम का लुत्फ उठा रही थी कि तभी तेज बारिश शुरू हो गई। मैं तो पहले से ही बारिश को देखकर वैसी ही दीवानी हो जाती थी। मैं तो बारिश में झूम रही थी। मुझे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि आज मेरी किस्मत का फैसला हो जाएगा। जब मेरी माँ ने मुझे जोरदार आवाज से पुकारा था, अक्सा, बुशरा बेटा जल्दी से नीचे आ जाओ, देखो तुमसे मिलने के लिए तुम्हारी फूफो आई है। मैं तो फूफो की दीवानी थी। हम दोनों जल्दी से नीचे आए। सीढ़ियों से उतरती हुई मुझ पर जैसी ही शाहनवाज की नजर पड़ी तो उसकी आंखों की हवस मजीद भड़क उठी थी। मैं बारिश में भीगने की वजह से मेरा लिबास चिपका हुआ था। मैं भरपूर जवान लड़की थी। मेरी माँ ने हम दोनों को इशारा किया कि जाओ कपड़े बदल कर आओ। मैं जल्दी से कपड़े बदल कर आ गई और अपनी फूफो के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहने लगी, फूफो मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। आप इतने दिनों बाद आती हैं हमारे घर। फिर फूफो भी कहने लगी, भाई भाई तुम लोग तो रोज हमारे घर चक्कर लगाती हो, एक मैं ही हूँ जो देर बाद आती हूँ और वैसे भी आज तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर करने आई हूँ और इस फूफो भतीजे की दूरी खत्म करने। मेरी माँ फूफो की दिल की बात को अच्छे से समझ चुकी थी। फिर मैंने फूफो के लिए चाय का इंतजाम किया और अच्छे से पकवान बनाकर मेज पर लगाया था और तभी शाहनवाज के माँ बाप दोनों ने मिलकर बात का आगाज किया। उनकी बात सुनते मेरी मामा बाबा की तरफ देखने लगी। फिर फूफो बाबा को कहने लगे, देखे भाई साहब, हम शाहनवाज के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, मगर जब अपने ही खानदान में इतनी प्यारी बच्ची हो तो हमें दूसरी लड़की को ढूंढने की क्या जरूरत है। और हमें आपकी बेटी बुशरा शाहनवाज के लिए बहुत पसंद है और हम तो ये रिश्ता पहले ही कर देना चाहते थे, मगर शाहनवाज ने हमें रोका हुआ था कि कहीं मेरा रिश्ता लेके जाना हमारी शादी बुशरा की पढ़ाई में रुकावट ना बने। अब माशाल्लाह से बुशरा ग्रेजुएशन भी मुकम्मल कर लिया है तो इसलिए हम इसका रिश्ता लेकर फौरी तौर पर चले आए। शाहनवाज तो खानदान में एक सुलझा हुआ और पढ़ा लिखा और बाप के बिजनेस का इकलौता वारिस था, तो कोई भी इस रिश्ते
रिश्ते को इनकार नहीं कर सकता था। मेरे बाबा ने एक नजर मेरी माँ की तरफ देखा था, जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैं तो अपने रिश्ते की बातें सुनकर शर्म के मारे किचन में घुस गई थी। मेरे पीछे अक्सर आकर कहने लगी, अरे बुशरा, मुझे तो पहले से ही दाल में कुछ काला लग रहा था। अच्छी बात है, पूरी दाल काली होने से पहले ही अच्छे तरीके से सब कुछ हो जाएगा। मैंने भी पीछे मुड़कर एक थपकी अक्सा को लगाई थी। कहने लगी, तुम कैसी बहन हो, अपनी ही बहन का मजाक उड़ा रही हो। मैं आपका मजाक थोड़ी उड़ा रही हूँ, मैं तो आपकी खुशी में खुश हूँ। आपको इस रिश्ते की मुबारकबाद देने आई हूँ। आप इस घर से रुखसत होकर चली जाएंगी, अब तो पूरे कमरे में मेरा कब्जा हो जाएगा। उसने आंखसा को आंखें दिखाई थी। फिर हम दोनों बहनें एक दूसरे के गले लग गई। मेरे बाबा भी इस रिश्ते को मानते हुए कहने लगे कि शाहनवाज तो हमारा होनहार बच्चा है, हम कैसे इस रिश्ते से इनकार कर सकते हैं। और उन दोनों का रिश्ता पक्का हुआ। फिर जैसे ही रिश्ता पक्का हुआ, शाहनवाज को जोरदार आवाज लगाई। वो गाड़ी में पड़ी हुई मिठाई की टोकरी लेकर अंदर आ गया और सबका मुंह मीठा किया। अब शाहनवाज भी बहाने से उठकर किचन में आया था, जहां पर मैं मौजूद थी। वो किचन की दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा मुसलसल मुझे देखने लगा। मैंने तो शर्मा कर अपनी नजरें नीचे कर ली। कहने लगा, ओए होए, अभी से इतनी शर्मा रही हो? देखो, मैं अब तुम्हारा होने वाला शोहर हूँ, तो तुम्हें मुझसे शर्माने की या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, अपने होने वाले शोहर का नाम बहुत अदब से लीजिएगा। मैं अब मुस्कुराकर खामोश हो गई थी। वो 2 कदम आगे बढ़कर बिल्कुल मेरा करीब आ गया। मेरी सांसों पर अपनी गर्म सांसें छोड़कर कहने लगा, आज रिश्ता लेकर आया हूँ, दूसरे हफ्ते बारात लेकर आऊंगा। तुम बिल्कुल तैयार रहना। मैं बोली, इतनी भी क्या जल्दी है? कहने लगा, तो देर करने की वजह भी कोई नहीं है। बहुत इंतजार किया है तुम्हारा और तुम्हें पाने के लिए। बहुत तड़पा हूँ, अब मुझसे मजीद इंतजार नहीं होता। जल्दी से मुझसे निकाह करके मेरी बीवी बनकर मेरे कमरे में मेरी बाहों में आ जाओ। मेरी बाहें तुम्हारे वजूद के लिए तरस रही हैं। वो इससे आगे और बढ़ता के अक्सा कहने लगी, शाहनवाज भाई। वो शर्म के मारे पीछे हटा। कहने लगा, अक्सा, एक तो तुम्हें कबाब में हड्डी बनने की बहुत आदत है। भाई, मैं तो बर्तन लेकर आ रही हूँ, मुझे क्या पता इधर का किस्सा शुरू हुआ है। वो ये कहती बर्तन रखकर बाहर निकली। तब तक शाहनवाज भी किचन से बाहर निकल चुका था। शाहनवाज की माँ ने शाहनवाज को अंगूठी दी, जो उसने उसी वक्त मुझे पहना दी। ये उन दोनों का रिश्ता पक्का हुआ और शाहनवाज ने अपनी बात के मुताबिक 2 हफ्ते बाद ही बारात लेकर पहुंच चुका था और मुझे रुखसत करके साथ ले आया। मेरे दिल में अपनी शादी को लेकर, शाहनवाज को लेकर जो जज्बात थे, उसने पहली रात ही सब कुछ रौंद कर रख दिया था। मैं तो बहुत अरमान से जाकर आई थी। खैर, मैं खुद को तसल्ली देती कहने लगी, क्या पता ऐसा ही होता है। और पहली बार मर्द के करीब आने पे जो तकलीफ मुझे हुई है, शायद शाहनवाज सही कह रहे हैं, ये हर लड़की को होती होगी। फिर मैं कहने लगी, मगर शाहनवाज को क्यों एहसास नहीं हुआ? उन्होंने क्यों मुझे इतनी सख्ती से छुआ है? मैं रो रही हूँ, उन्हें कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? वो तो मुझसे मोहब्बत करते हैं। इतने में फजर की अजान की आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैं उठकर वॉशरूम में बंद हुई, गुस्ल किया, वजू करने के बाद अच्छे से दुपट्टा लिया, जाए नमाज बिछाई। मैं नमाज अदा करने लगी। नई जिंदगी की नई सुबह का आगाज मैं बहुत उदासी के साथ कर चुकी थी। जैसे ही मैं उठी और गुस्ल करने वॉशरूम में चली गई, जिन्हें देखकर शाहनवाज के जज्बात फिर से जागे। उसने मुझे बाजू से पकड़ा और खींचकर अपने सीने से लगा लिया, मगर मैं खामोश थी, जैसे बेजान सा जिस्म हो। शाहनवाज कहने लगा, क्या हुआ मेरी नई नवेली दुल्हन को इतनी उदास? बिना कुछ कहे खामोशी से बेड से लेटी रही। वो एक झटके से मेरे ऊपर होता हुआ आया और कहने लगा, क्या बात है, एक ही बार में तुम्हारी बस हो गई? अभी तो दिन रात यही सब होगा, फिर क्या करोगी? कपकपाते लबों के साथ मैं कहने लगी, शाहनवाज आप बहुत बुरे हैं। कहने लगा, मैं बुरा हूँ? वो मेरे चेहरे पर झुकने लगा, मगर मैंने अपने हाथ आगे करके शाहनवाज को रोक दिया। मगर शाहनवाज कहाँ रुकने वाला था। वो एक बार फिर से उससे मोहब्बत करने लगा। मैं कहने लगी, शाहनवाज, खुदा का वास्ता है, रात का दर्द अभी तक मेरे वजूद से नहीं गया। ये बहुत मुश्किल है, ऐसा रहा तो मैं कुछ दिन से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ये सब कहने लगा, क्या मतलब है ये सब? मैं कोई वहशी इंसान हूँ जो तुम्हारे साथ बुरा सलूक करता हूँ? वो एक ही पल में मोहब्बत वाले लहजे से बिखरे हुए लहजे में बोलने लगा, जितनी तुम नाजुक बन रही हो ना, इतनी हो नहीं। 25 साल तुम्हारी उम्र है और आजकल तो लड़कियों की 18-18 साल में शादियां हो जाती हैं, बल्कि इससे भी कम उम्र में। तो क्या वो सब बर्दाश्त नहीं करती? इसलिए ये रोने धोने के ड्रामे मेरे सामने मत करो। मुझे वैसे ही कोफत होती है रोने वाली लड़कियों से। मैं जिसके बदलते हुए रंग देकर चौंक रही थी कि क्या हो जाता शाहनवाज को एक पल में। शाहनवाज इतना नरम रह जाओ, और अभी उसी पल वो इस कदर मुझे ट्रीट करता है जैसे मैं कोई इंसान नहीं हूँ, बस एक जिस्म का टुकड़ा है जिसे वो जब चाहे इस्तेमाल करेगा,
क्योंकि शाहनवाज के दिमाग के नजदीक यही था कि औरत मर्द के सुकून के लिए है, तो बस मर्द फिर उसे जिस तरह चाहे इस्तेमाल करे, और वो शायद मुझको इस्तेमाल ही तो कर रहा था। उसने ना तो मेरे जज्बात की परवाह की, ना मेरी आंखों से बहते आंसू आंसू की। उसने मुझे मोहब्बत से अपने एतमाद में नहीं लिया था। मेरे लाख कोशिशों के बावजूद भी वो मुझ पर बहुत सख्ती से शिद्दतें उलटा रहा था। वो वहशियाना सलूक पर उतर आया था और वो मेरे जिस्म पर जगह जगह निशान छोड़ चुका था। अब तो मुझे दर्द इतना हो गया था कि मैं दर्द से निढाल सी हो गई थी। मगर शाहनवाज को तो सिर्फ ड्रामा लग रहा था कि मैं ये रो धो के ड्रामा कर रही हूँ, लेकिन बाकी लड़कियों की भी तो शादी होती है, वो ऐसे रोने नहीं बैठ जाती। बस वही यही समझ रहा था कि मैं नाजुक बनने की कोशिश कर रही थी। वो मुकम्मल तौर पर रिलैक्स हुआ और जाकर फ्रेश होने लगा। तब तक मैं बेड पर पड़ी हुई थी। वो मुझे यूं बेड पर देखकर कहने लगा, क्या हो गया है जाने मन, इतना भी क्यों नाजुक बनी पड़ी हुई हो? पहली बार है तो थोड़ा दर्द तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम खामोशी से बेड पर ही पड़ी रहो। जाओ बेड से उठो और जाकर गुस्ल कर लो। आज हमारी खुशगवार जिंदगी की पहली सुबह है। मेरा दिल तो कर रहा था कि चीख चीख कर सबको बता दूं और एक पल में ही कमरे में तहस नहस कर दूं, मगर मैं मजबूर थी, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी। शाहनवाज तो तैयार होकर कमरे से निकल गया था। फिर मेरी सास शाहनवाज से पूछने लगी, अरे भाई मेरी बहू कहाँ पर है? बुशरा नजर नहीं आ रही? वो बड़े मीठे लहजे में कहने लगी, माँ वो अभी तैयार हो रही है, अभी थोड़े ही वक्त में आती होगी। मैंने सोचा तब तक आप लोगों से मिल लेता हूँ। ठीक है, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। ये कहकर किचन में चली गई और मैं यहाँ खुद को वॉशरूम में बंद किए हुए फूट फूट कर रोने लगी थी। कल रात से मेरे पेट में शदीद दर्द हो रहा था। मैं अपने पेट पर हाथ रखे दर्द से करा रही थी, मगर शाहनवाज को ये सब ड्रामा लग रहा था। मैं आईने में खड़ी होकर अपने आप को देखकर कहने लगी, कहीं मैंने जल्दबाजी तो नहीं कर दी? लेकिन शाहनवाज तो मेरी फूफो का बेटा था, फिर वो क्यों मुझे इतनी अजियत दे रहा था? मैं तो बचपन से ही उसे चाहती थी, लेकिन मुझे हरगिज भी पता नहीं था कि शाहनवाज ऐसा होगा। मेरे तो इतने से सर दर्द को भी लेकर शाहनवाज घबरा जाता था, लेकिन अब तो उसने खुद ही अपनी अजियतों से मुझे दो चार कर दिया। उसे जरा भी मेरा एहसास नहीं हुआ। जब मैंने अपना जिस्म देखा तो जगह जगह पर नील पड़े हुए थे। शाहनवाज के निशान में कहां कहां से निशानों को ढांपती। मेरी गर्दन तो ऐसी थी जैसे वहशी दरिंदा काट दिया हो। खैर, मैं अपनी तकलीफों को भूलकर शॉवर लेकर बाहर निकली थी। मैं अब तैयार होने के लिए ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी थी। मेरा तो अब दिल चाह रहा था कि मैं जोर जोर से रो दूं, ऊंची आवाज से धाड़े मार मार कर रो दूं। मैं तो नई नवेली दुल्हन थी और अपनी सास के घर में कैसे ऐसा कर सकती थी? और वैसे भी तो दुल्हन शादी के दूसरे दिन सज सवर कर स्टेज पर आना होता है और सबको ये बताना होता है कि हम शादी के बाद कितने खुश हैं। मैं अभी तैयार हो रही थी कि तभी शाहनवाज कमरे में दाखिल हुआ। शाहनवाज को कमरे में आते ही देखकर मेरा दिल जैसे ही एक लम्हे के लिए बंद हो जा रहा था। कहाँ मैं इतने ख्वाब से जाए उसके कमरे में आई थी, और अभी एक ही रात में मैं शाहनवाज की साइज से भी डरने लगी थी। वो अंदर आया तो मेरी तरफ देखा तो वो पीछे से आकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया। अब मैं उसकी गिरफ्त में अपनी असलियत महसूस कर रही थी। शाहनवाज छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? लेकिन वो फिर भी मुझे आहिस्ता से मेरी गर्दन को चूमा और मेरे कंधे पर सर रखकर कहने लगा, क्या हुआ, नाराज हो मुझसे? अगले पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।